महाराज जी की, महाराज जी की, राजन की। खुश रहो राज दरबारियों। तुम दोनों महान मूर्तियों से महाराज विक्रम सिंह अति प्रसन्न। जी राज सेवक जी हुजूर। तुम्हें मालूम होना चाहिए हमारा नाम विक्रम सिंह, जी महाराज विक्रम सिंह है और हमारे पास दो बेटी हैं। बड़ी बेटी का नाम गुणवती है और छोटी बेटी का नाम रूपवती है। हमारे पास एक बहन जिसका नाम निर्मला है। जी दरबार में हमारे महामंत्री दुर्गा सिंह और सेना नायक निर्भय सिंह जी महाराज। ये दोनों उपस्थित हैं। महामंत्री दुर्गा सिंह और मेरे दोस्तों, आज जो आंख में पट्टी बंधी है इसका कुछ वजह है। राज सेवक जी महाराज। एक दिन हम दोनों प्राणी आपस में सलाह किया कि चलो चलते हैं जंगल, आज शिकार खेलने के लिए। जी महाराज। घोड़े पे सवार होके जा रहे थे और जैसे कुछ दूर पहुंचे थे खाई थी और उसी खाई में घोड़े का पैर फिसल गया, घोड़े का पैर टूट गया। हमारी महारानी वहीं पे घोड़े से गिर गई और वहीं पे दम तोड़ दिया जी महाराज। और मेरे आंखों की रोशनी तभी से बेकार हो गई। जी महाराज। से मेरा इलाज चल रहा है तो मैं आज अपने राज अपने प्रजा के विषय में जान। लेकिन महाराज, महाराज, हम दोनों ने मिलकर के तुम्हारा इलाज आज लंदन से हो रहा है और आज तुम्हारे पट्टी खुलने का आखिरी दिन है। हम तो सोचते हैं सेना नायक निर्भय सिंह आज दोनों मिलकर के महाराज की आंखों की पट्टी खोला जाए ताकि हमारे महाराज अपनी प्यारी जनता हमें और तुम्हें राज दरबारियों सहित फिर से देख सके। मंत्री दुर्गा सिंह, लेकिन हमारी रियाया का हमें आंखों से दिखाई नहीं देता। पता नहीं हमारी प्रजा का कैसा समाचार है, हमारी प्रजा कैसे रह रही है, हमारी प्रजा को क्या कष्ट है, क्या मुसीबत है। मैं जानना चाहता हूँ कि हमारे राज का समाचार तो कम से कम बताएगा। महाराज, अपनी प्रजा के बारे में आप जानना चाहते हैं? जी हाँ, मैं अपनी प्रजा के विषय में जानना चाहता हूँ। तो हर तरफ से नगर अपना खुशहाल है। हाँ। हर तरफ से नगर अपना खुशहाल है, आपकी सारी प्रजा भी खुशहाल है। मुल्क में आपका नाम है वो और दिक्कत किसी को आती नहीं। दुर्गा सिंह महाराज, इस वक्त प्रजा आपके नाम की जय जयकार कर रही है। बहुत अच्छी बात है महामंत्री दुर्गा सिंह। मैं तो हर हमेशा यही सोचता रहता हूँ कि हमारे दरबार में महामंत्री दुर्गा सिंह है और सेनापति निर्भय सिंह है, क्योंकि राज का काम दुर्गा सिंह महामंत्री देखते हैं और लंदन का काम हमारे निर्भय सिंह सेनापति देखते हैं। क्या नहीं सेना नायक, मैं जानना चाहता हूँ कि सरहद के क्या समाचार हैं। अगर तुम्हें कुछ जानकारी है तो महाराज विक्रम सिंह से कुछ बता सकते हैं। महाराज, आप किस तरह से अड़ी हुई है मैं बताऊंगा। बताओ। और
सैन काठी की सब तो और समाचार है आपकी सेना सारी खुशहाल है। सैन काठी सभी खुशहाल है मारा बादर कोई न सैनिक गया मारा बादर कोई न सैनिक गया आपकी सेना बोलो। आपके सुरंगल की सेना आपके दुश्मनों के छक्के छुड़ा रही है और आज तक बॉर्डर पे कोई सैनिक अपना मारा नहीं गया। सेनापति निर्भय सिंह, मैं तो यही पूछने के लिए तुमसे इस बात के लिए पेश किया था। महाराज बोलो। आप आज अपने आंख से पट्टी खुलाइए हाँ यार, बहुत दिन और फिर यह रियाया और अपने सुरंगल की रियासत को अपनी आंखों से देखिए। जी हाँ, बैठ जाओ। आज महाराज जी देखिए हमका सबसे पहले वही में देखिए। महाराज अपनी धीरे धीरे दोनों आंखें खोलिए। आप देखिए आपकी प्रजा कैसी है, तेरे नायक कैसे हैं। देखिए महाराज, महामंत्री दुर्गा सिंह, आंख की पट्टी तो मेरे खुल गई, लेकिन तुम कहाँ हो? महामंत्री दुर्गा सिंह तुम कहाँ हो? सेनानायक निर्भय सिंह तुम कहाँ हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। महाराज जी मैं दिखाई दे रहा हूँ। महाराज ये निर्भय सिंह किशोर खड़ा है, आपको दिखाई दे रहा है? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा अभी। मुझे दिखाई नहीं दे रहा, आज भी नहीं दिखाई दे रहा महामंत्री। दुर्गा सिंह, हमने तुमने बड़े से बड़े डॉक्टर के पास महाराज का इलाज कराया, विदेश का डॉक्टर मंगाया और उसने इतने दिन का ड्यू दिया और पट्टी खोलने पे आँख की रोशनी वापस क्यों नहीं आई? लेकिन महाराज को कुछ फायदा नहीं हुआ। दुर्गा सिंह, बोलो सेनानायक। मुझको लगता है कि महाराज अपने आंखों से अपनी न्याय को कभी नहीं देख पाएंगे। सही बात है, आपने सच कहा। मगर मुझे तो अफसोस है, इनकी एक बहन है, वो नौजवान है, हाँ सेनानायक। इनकी दो बेटियां हैं। महारानी का जब देहांत हो गया था तो उनके गोद में एक बच्ची मासूम थी, किसी तरह से इनकी बहन पाल रही है। लेकिन अब क्या होगा दुर्गा, जब महाराज के आंख में रोशनी नहीं तो ये रात के सिंहासन यही तो मैं सोचता हूँ, यही तो मैं सोचता हूँ निर्भय सिंह कि महाराज को दोनों आंखों से दिखाई नहीं देता। ये विक्रमगढ़ की मिल्कियत को कौन चलाएगा? महाराज कहो। अब तो हम अफसोस में हो गए, आपके गुलाम हैं हम। आपका हर जगह इलाज कराया महाराज, लेकिन आपके आंख की रोशनी 6 महीने से आज तक वापस नहीं आई और अब ये रोशनी वापस नहीं आएगी महाराज। महाराज अब सेनानायक और
और महामंत्री दुर्गा सिंह को करना क्या है राजन? करना यह है कि हमारी बड़ी बेटी गुणवती और हमारी बहन जिनका नाम निर्मला है उन्हें मेरे सामने बुला दो। उनसे बातें करनी चाहिए राजकुमारी निर्मला, छोटी राजकुमारी गुणवती को और साथ में जो मासूम बच्ची है महाराज की कि उसको भी लेते आएंगे। जी फरमावा जी साहब। भैया ऐसे करो, अब आवाज लगावा जाए और मलकिन हरे लेके चली आओ साथ में। आवाज लगाओ। महाराज जी की बहन श्रीमती निर्मला देवी और साथ में राजकुमारी श्रीमती रूप गुणवती और साथ में मासूम बच्ची जो श्रीमती रूपवती है उनको साथ में लेके आ जाए। हर रावण घड़ा भरा था, हर रावण घड़ा भरा था ऋषियों के कोल से, हर रावण घड़ा भरा था। रावण घड़ा भरा था ऋषियों के कोल से, रावण घड़ा भरा था ऋषियों के कोल से, और पैदा हुई थी जानकी, और पैदा हुई थी जानकी ऋषियों के कोल से, पैदा हुई थी। हाँ बुआ, आज राज दरबार से आवाज आई कि बड़ी बेटी रूपमती और छोटी बेटी को लेकर राज दरबार में हाजिर हो जाए। लेकिन आज बुआ, आपसे कोई गलती तो नहीं हुई ना? हमसे तो कोई गलती नहीं हुई, मुझसे भी कोई गलती नहीं हुई। आखिर हमें किस लिए आ रहा दरबार में याद किया? शायद आज तुम्हारे पिताजी यानी कि मेरे भैया जी की पट्टे खुलने का दिन है, इसलिए हमें राज दरबार में बुलाया गया है। बुआ तुम सही कह रही हो, यानी कि आज मेरे पिताजी ये सारी दुनिया को देखने लगेंगे ना? हाँ, आज चलते हैं राज दरबार मेरे की तरफ। पिताजी यार देखेंगे। आज चलते हैं, चलो चलो। खुश रहो राज सेवक, खुश रहो। मालकिन नमस्ते। नमस्ते। अब मालकिन बढ़िया सब। आज सब ठीक है। ये बताओ आज आपने आवाज लगाया, आवाज लगाया हूँ। क्या बात है? बात यही है कि आपको महाराज जी ने यानी आपके भाई जी बुलाए हैं। हमारे भैया ने हमें याद किया है, आप फौरन हमें भैया के पास ले चलो। आइए। चलिए। भैया जी के चरणों में बहन निर्मला का प्रणाम स्वीकार हो। खुश रहो बहन, खुश रहो। और भैया जी के चरण में ये बहन झुकावे, और भैया जी के चरण में ये बहन झुकावे, और यही हमें आशीष दो और भला करे सकती। भैया बहन निर्मला, हाँ भैया, अरे जुग जुग बहना, अरे जुग जुग बहना, तुम जियो और रहो सदा।
के पट्टे खुल चुके हैं। क्या आप अपनी बेटी रूपमती और अपनी बहन निर्मला को देख पा रहे हैं भैया? बहन, मेरे आंखों में रोशनी आना बहुत मुश्किल है। क्या मैंने बहुत इलाज कराया, बहुत दवा करवाया, लेकिन मैं अब दुनिया देखने के लिए नहीं अब तरस रहा हूं, लालायित हूं। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं भैया, आप भगवान पे विश्वास रखिए। पिताजी, अगर भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं बहन, भैया बोलो, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या पूछना चाहते हैं? सुनिए भैया। अरे क्यों बुलवाए हो, अरे मेरे वीराने हजार। अरे क्यों बुलवाए हो मेरे वीराने हजारी। अरे क्या काम पड़ा है, अरे सही सही। बहन, हाँ भैया, ये जानकारी लेना चाहती हूँ कि भैया आज हमें आपने दरबार में क्यों बुलाया है? हाँ भैया। बहन, तुम्हें मालूम होना चाहिए आज काफी दिनों में मेरे आंखों की रोशनी चली गई। रात दिन मैं यही सोचता रहता हूँ कि जब तक हूँ तब तक मैं सिपाहियों से इसका समाचार लेता रहता हूँ। सही कहते हो। लेकिन मेरे न रहने के बाद इस राज को कौन चलाएगा, इस राज को कौन देखेगा? तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी बड़ी बेटी गुणवती को इस राज का सरताज उसके हवाले कर दूं। क्या कहा महाराज? इस राज की मिल्कियत का ताज अपनी बेटी गुणवती को। हाँ महामंत्री दुर्गा सिंह, मैं तो मेरे दिमाग में तो यही बात आई है कि अब इस राज को चलाने वाला कोई नहीं है तो सिर्फ मेरी बड़ी बेटी गुणवती है। और इस राज की मालिकान अपनी बड़ी बेटी को बनाऊं और मेरी बड़ी बेटी गुणवती इस राज को चलाए और इस राज को देखे। तो आपकी शर्त मुझको न मंजूर है। शर्त मुझको न मंजूर है। एक लड़की हुकूमत चलाएगी क्या? जनता में सारा कोहरा मच जाएगा। एक लड़की हुकूमत चलाएगी। वही होगा और राज की मलिका अभी गुणवती ही बने। काम में जो दखले आबे जरा सा किया, बात निर्भय की रतन में उसने। काम में जो दखले आबे बने के किया, बात निर्भय की रतन। निर्भय सिंह, ये एक नारी, ये भी लड़की इस राज को कदापि नहीं चला सकती। नारियों को क्या देखेगा रे? नारियों का इतिहास खोल के देख। बड़े बड़ी जंग नारियों ने फतेह किया है। और रही बात ये महाराज का राज है,
महाराज का परिवार है। महाराज जिसको चाहेंगे उसको राज देंगे। और दुर्गा, अगर तूने महाराज के खिलाफ अपनी आवाज उठाई, महाराज के बातों का उल्लंघन किया तो हरामजादे सेना नायक के रहते हुए महाराज के फैसलों को कोई टाल नहीं सकता। निर्भय सिंह, आदेश दो महाराज, मैं इस देशद्रोही को दुनिया से मिटा दूंगा। सेनापति निर्भय सिंह, मैं तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारे कार्य को देखते हुए ये लो मैं तुझे ये नक्शा तुम्हें सौंप रहा हूँ, और मेरी बेटी को ये खुफिया खजाना का नक्शा तुम्हारे हाथ है। और जैसे ईमानदारी से काम करते रहे और इस ताज को हमारी बेटी भैया, क्या आप क्या करने जा रहे हैं? क्या खुफिया खजाने का नक्शा कोई कागज का टुकड़ा नहीं है जो आप जिसे चाहे उसे दे सकते हैं। क्या इस खुफिया खजाने को आपकी बहन निर्मला नहीं संभाल सकती है? निर्मला, ये खुफिया खजाने और इसमें हक सिर्फ गरीबों का है। महाराज ने मुझे विश्वास करके दिया है इस नक्शे को, और मैं वादा करता हूँ, भारी दरबार में वादा करता हूँ, और महाराज ये निर्भय सिंह आपको जवान देता है, मरते दम तक ये खुफिया खजाने की नक्शे की हिफाजत तुम्हारा मंत्री निर्भय सिंह करेगा। महाराज विक्रम सिंह, क्या बात है महामंत्री निर्भय सिंह? गुणवती को तो महारानी बना दिया, लेकिन क्या महारानी गुणवती की, महारानी गुणवती की। दुर्गा, काहे बे मेढको किनिया फूल रहा है तू? निर्भय, आज तूने भरी राज दरबार में जिस प्रकार से मेरा अपमान किया है, ये दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। महंगी? सस्ता सामान निर्भय सिंह को पसंद भी नहीं है। तुझे आज मैं समझा रहा हूँ, मैं बॉर्डर का रहने वाला सेना नायक हूँ, मौत से खेलना मेरा काम है। और दुर्गा, महाराज के काम में दखल अंदाजी आज के बाद तू नहीं करना। नहीं, तो जैसे बॉर्डर पे दुश्मन का काम तमाम करता हूँ ना, वैसे ही तेरा कर दूंगा रे। तूने महामंत्री दुर्गा सिंह से बगावत किया है, कसम पैदा करने वाले की। अगर इस मुल्क में कोहराम न पैदा कर दिया तो महामंत्री दुर्गा सिंह मेरा नाम नहीं। एक एक प्राणी को, एक एक बच्चे को, एक एक घर को, एक एक परिवार को जला करके खाक कर दूंगा। और निर्भय, निर्भय, तेरी दुर्दशा तो ये दुर्गा ऐसा करेगा
कि ये जनता जनता देखने से मजबूर हो जाएगी कि महामंत्री दुर्गा सिंह ने कैसा जुर्म कहर ढाया। भैया ए भैया तुमको देखे रहे। अरे सर मैं देखत रहे और सुनत रहे। ये तारे का मोड़ घास तक देखले सा जैसे डांगर फूले पच अबे या पहले बता जब सारे सेनापति मंत्री दोनों मिनमिनात रहे तो सारे कह करिया ना कि ना यहाँ फुकारत रहे। अबे सारे में उनका सुहरावत आ रहा चुप पे ठार रहा है। उनका तो सोहरावत रहे कि मोरी का चबुरी ए का भैया हटा यार यार खुशी में आओ एक दो गीत हो जाए के बाद देखा जाए। सही आया ए भैया हाँ अरे जब से सुपारी से जब से सुपारी से चलल सिरी पान हो दुकानिया माथा लगा कर दुकानदार हो दुकानिया माथा